हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका एल्गोरिथम क्या है। आप सबको पता है सॉर्टिंग का सीरीज़ चल रहा है। इससे पहले मैंने इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग के अंतर्गत 6 वीडियो बना चुका है। इंसर्शन, सेलेक्शन, हीप, मर्ज, बबल, क्विक सब पर वीडियो बना हुआ है। नहीं देखे हैं आई बटन के क्लिक पे जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको ये सभी वीडियो मिल जाएगा एक जगह पर। क्लियर है क्या? क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप जाके जो ऑल वाला ऑप्शन रहता है उसको सेलेक्ट करिएगा। एडवांटेज क्या है ऐसा करने का कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जब वीडियो बनाते हैं पता ही नहीं चलता, तो मैं हर बार आपको लिंक शेयर करूँ ये पॉसिबल नहीं रहता है नहीं। तो आप जो है बेल आइकन पे ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं रेडिक्स सॉर्ट क्या है। ये जो रेडिक्स सॉर्ट है ना, ये बेटा थ्योरी से कम आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको थ्योरी में समझाने का। इस वीडियो में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक जस्ट थ्योरी के बाद और एक लास्ट में एल्गोरिथम के बाद। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। दोनों एग्जाम्पल में मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल देखने के बाद आपको थ्योरी एक बार रीड करने से थ्योरी भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए रेडिक्स सॉर्ट क्या कहता है ये कि इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब देखिए इंटीजर मतलब होता है पूर्ण संख्या है। तो आप कहेंगे कि इससे पहले भी हमने जितने वीडियो देखे सभी में तो आप पूर्ण संख्या ही लेते थे, 1 2 3 4, कभी भी आप 10.3 या 10.4 नहीं लिए। तो हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने एग्जांपल में ऐसा दशमलव वाला तो नहीं बताया, बट पॉसिबली है कि वो ऐसा हो सकता है। लेकिन रेडिक्स सॉर्ट हमेशा पूर्ण संख्याओं पर ही काम करेगा। और इसे कैसे पता चला तो क्या होता है देखिए, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 102, ये लिखा है आपका 84 और ये लिखा है केवल 9। तो रेडिक्स सॉर्ट में क्या कहता है, ये पोजीशन के हिसाब से ये सॉर्टिंग करता है। जैसे देखिए अलग अलग डिजिट मैंने लिया हुआ है। अब इसमें देखो बेटा ये 3 डिजिट का है, तो मैं इन तीनों में देखूंगा तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो 102 है, ये 3 डिजिट का है। तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने एक सिंगल जीरो लगाऊंगा और इसके सामने 2 सिंगल जीरो लगाऊंगा। इनका जो स्थान होता है, जो वैल्यू प्लेस होता है उसके आधार पर और डिजिट के आधार पर इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं। अब यदि मैं दशमलव लगाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो मुख्य चीज़ है कि ये इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। दूसरा, अलग अलग डिजिट में हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप बनेगा, पहले तो हमने इसको सबका 3 डिजिट का बना लिया, यहाँ तक तो ठीक है। अब जब मैं सॉर्टिंग करूँगा तो सबसे पहले मैं, क्योंकि 3 ही संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा के आधार पर, तो मैं चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर इकाई का नंबर और यहाँ का पर इकाई का नंबर समान है। तो इस प्रकार से मैं सॉर्टिंग करता हूँ, मतलब ग्रुप बनेगा, इकाई का अंक समान उनका एक ग्रुप बनेगा, दहाई का अंक जिसका समान उनका एक ग्रुप बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर करके इंटीजर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते जाते हैं। दूसरे शब्द में इसको कहें तो रेडिक्स सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक तो है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैलेस वैल्यू जिसको हम लोग स्थान मान कहते हैं, अलग अलग डिजिट का हम ग्रुप बनाते चलते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, उसमें जो भी डेटा रहेगा उसको बढ़ते घटते क्रम में जमाते हैं। यदि 10% भी थ्योरी समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल देखने के बाद अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए मैं बिना लेट के डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पे ले आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, ठीक है। अब मैं इस पर सॉर्टिंग का जो है अपना रेडिक्स सॉर्ट लगाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसमें देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 176 है। कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो अब जितने भी वैल्यू जो बच गए उनको भी आपको 3 डिजिट बनाना है। कैसे देखिए, 44 के सामने आप एक जीरो लगाएंगे तभी 3 डिजिट का बनेगा, पीछे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीछे 440 हो जाएगा भाई, ये तो आप समझते ही हैं। 80 के सामने भी जीरो लगाएंगे, लेकिन 9 के सामने 2 जीरो लगाना पड़ेगा, 15 के सामने 1 जीरो लगेगा और 76 के सामने 0 लगेगा। क्यों लगेगा, ताकि हमको सबका जो पैलेस वैल्यू है उन सबको 3 डिजिट का बनाना है। हमको पहले हम इक्वल डिजिट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना लॉजिक उसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि 3 डिजिट का है भाई, तो सबसे पहला वाला जो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ता है ये इकाई कहलाता है, ये दहाई कहलाता है और ये सैकड़ा कहलाता है। तो सबको पता है यूनिट वैल्यू आपका 10th पोजीशन और आपका 100 वैल्यू यही होता है। तो इकाई मतलब यूनिट प्लेस के आधार पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इकाई का अंक यहाँ पर 6 है बेटा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, 6 4 0 9 5 6 है, ठीक है। अब इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में देखना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 0 है। तो 0 वाले कितने हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इकाई में एक बेटा यहाँ पे देखो 0 है, इकाई वैल्यू कर क्या है, 0 से बड़ा 4 है, तो देखो मैंने इकाई वैल्यू 4 लिया हुआ है। उसके बाद 5 है और यहाँ पर देखिए 6 के लिए 2 वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर देखो 6 लिखा है और उसके बाद फिर 9 लिखा है। तो देखिए बढ़ते क्रम में मैंने इकाई के स्थान को रखा। अब 0 वाला ढूंढते हैं कौन कौन था, तो केवल एक था 80 यहाँ पे आ गया। 4 वाला कितना था, केवल एक था 044 यहाँ आ गया। 5 वाला भी सिंगल है, केवल 015 आ गया। 6 वाला बेटा 2 था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है,
जब दो जगह पर 6 है तो आप छोटे और बड़े को ऐसे क्रम में नहीं लिखेंगे। आप जो पहले आया है हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा अगर अरे की बात करें तो यहाँ से ऐसा वैल्यू, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, मतलब यहाँ पर सबसे पहले 176 आया है तो पहले 176 को लेंगे, फिर आपको 76 को लेंगे। तो ये याद रखना है, जो पहले आएगा उसको पहले इंसर्ट करना है। और इकाई में 9 वाला केवल एक ही तो था बेटा, तो ये आ गया। तो समझ में आया इकाई में कौन कौन से अंक है, उसको एक टेबल बनाइए और उसके जो पहले आया उसके आधार पर आप उसको टेबल में इंसर्ट कराते चलिए। अब इसी के आधार पर अब हम क्या करते हैं, दहाई के स्थान पर हम ढूंढते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जब ये पहला टेबल था हमारा इकाई के आधार पर, हमने यही इसी से आगे बढ़ेंगे। अब हम इस पे काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है। हमारे पास जो अरे दिया था उसके आधार पर हमने इकाई के स्थान वाला हमने टेबल 1 बनाया। अब इसी को मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है और यहाँ पर दहाई के स्थान मतलब 10th पोजीशन पर जो वैल्यू उसको मैंने यहाँ पर देखिए अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। पहला देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 7 7 दोनों जगह पर है और यहाँ पे 0 है। दहाई वाले जो 10th पोजीशन उस पर फोकस करिए। तो देखिए कौन कौन सा है भाई, सबसे पहले हमारा 0 है, उसके बाद हमारा 1 है, उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा 4 है, उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा 7 है और लास्ट में 8 है। यही देख लीजिए वैल्यू मैंने अलग से पर्पल कलर से यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। तो चलिए मैं वो सेम कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमारा 0 वाला है, तो 0 पे देख बेटा, अब इसी टेबल में आगे बढ़ो। 0 सेकंड पोजीशन पर कहाँ पे है, केवल एक जगह पर है 90, तो 90 यहाँ पे एंट्री हो गया। 1 वाला देखिए कहाँ कहाँ पर, एक देख बेटा 1 केवल एक ही जगह पर है, वो भी केवल यहाँ पर 015 के रूप में देखिए 015 मैंने लिख दिया, ये भी वैल्यू हो गया। फिर 4 वाला देखिए एक ही है 044, तो 044 आ गया। सेकंड 10th पोजीशन पर दहाई के अंक पर दो जगह 7 है बेटा, देखो एक 176 है और एक 076 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी 176 पहले लिखा हुआ, इसलिए मैंने 176 को पहले लिखा है और 076 बाद में लिखा है तो बाद में लिखा है। और दहाई में 8 वाला सिर्फ एक ही है तो 080 आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा बात है सैकड़ा के स्थान पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको फिर से पर्पल कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। मतलब केवल दो ही वैल्यू है, एक 0 वाला है और एक 1 वाला है। तो एक 0 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे। तो पहले 0 पर काम करते हैं। तो 0 पर क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो वैल्यू कौन आया, 0 पर है 9, तो मैं डायरेक्ट 9 लिख दूँ क्या। अब 009 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़िए, आप इसी में बढ़ते क्रम में चलते जाइए। तो कौन मिला, 15 मिला, तो 15 आ गया। फिर आगे बढ़े तो 04 है, तो 04 को लिख दीजिए। ये देखिए तो ये 044 मतलब 44 हो गया। आगे बढ़िए, क्या 176 को लिखूंगा क्या, बिल्कुल नहीं भाई। सैकड़ा के स्थान पर मतलब आपका 100 पोजीशन पर ये 176 थोड़ी ना गए, तो आपका 1 है तो 1 में आएगा, तो इसको छोड़ दो। फिर आगे कौन 76 आएगा। आगे बढ़िए 80 आएगा। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में 0 जो है सैकड़ा के स्थान वाला वो सब बढ़ते क्रम में आ गया, 9, 15, 44, 76, 80। और 1 वाला केवल एक ही तो था, कौन था, 176। तो ये देखो 176। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मेरा अब जो अरे था वो सॉर्टेड हो गया है। देख लीजिए बढ़ते क्रम में आ गया। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लिया हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिए। चलिए कुछ और थ्योरी रेडिक्स आर्ट के बारे में देखते हैं। रेडिक्स आर्ट को दो भाग में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब आपको कम से कम वैल्यू को लेना है इस तरफ से, जैसे मैं बता रहा हूँ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 176 लिखा बेटा, तो ये है आपका इस तरफ से, ये हमारा कहलाता है LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिंग, कम महत्वपूर्ण अंक। और इधर से जो आपका इस तरफ से जो पहला अंक रहता है वो बेटा हमारा कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिंग, मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंक। क्योंकि देखिए ये इकाई पोजीशन में है बेटा तो वो छोटा है, और ये जो है सैकड़ा पोजीशन पे है, 100 पोजीशन पे है, उसको बड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बांट देते हैं। तो हम इस वीडियो में जो एग्जाम्पल लिए हैं वो हम इधर से शुरू किए हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के आधार पर काम किए हैं। आप यदि राइट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे भी करेंगे मैक्सिमम वैल्यू से, तो भी आपका आंसर सेम बनेगा। तो LSD कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम से कम वैल्यू से शुरू करते हैं, पूर्णांक अंक से प्रक्रिया शुरू करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं बढ़ते की ओर, मतलब बड़े अंक की ओर बढ़ते जाते हैं। जबकि MSD में क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। ये LSD के दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ से शुरू करेगा और इसके विपरीत काम करता है, मतलब बड़े अंक से छोटे अंक की ओर जाएगा। क्लियर है क्या। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी पहला जो थ्योरी लिखा था उतना भी सफिशिएंट आपकी एग्जाम में लिखने के लिए। एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा गया था उसमें हम सबसे क्या करते हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण अंक, मतलब जो सबसे छोटा अंक है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको आप सेलेक्ट करिएगा।
उसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, उस अंक के आधार पर डेटा का ग्रुप बनाते हैं और उसमें अन्य डेटा को, बाकी जो अन्य डेटा जो बच जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसके जो जो मेन क्रम है उस क्रम पर उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते जाते हैं। लास्ट में क्या होगा, प्रत्येक महत्वपूर्ण अंक का हम क्या करेंगे, एक साथ जो है ग्रुप बनाते चलेंगे और जो पहला और दूसरा प्रोसेस है उसको बार बार हम ऐसे दोहराते चलेंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आई है तो पहले एक और उदाहरण देखिए, उसके बाद इसको दोहराइएगा तो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया है। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम चूंकि सबसे बड़े वैल्यू को देखते हैं तो हमारे पास दिख रहा है 170 नहीं सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर है 802 है। सबसे बड़ी वैल्यू कितना है, 802 है। तो 802 भी हमारा क्या है, 3 बीट का है, 3 डिजिट का है। तो बाकी जितने भी वैल्यू उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 बीट का बनाना पड़ेगा। ये देखिए सामने मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर 1 0 लगाया है, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ पर भी सिंगल 0, यहाँ पर डबल 0, क्योंकि 2 है बेटा तो सामने 2 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 0 लगाना पड़ेगा। और 66 में केवल सामने में 1 0 लगाया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए हमने 3 बीट का इसको बना लिया है। सबसे पहला इकाई के अंक पे चलते हैं। तो इकाई के अंक को देखिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे ये छूट गया, देखिए ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 6 है। ठीक है, तो ग्रीन कलर पे देखिए मैंने इकाई के अंक को हाईलाइट किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले देखो बेटा कौन कौन से अंक है हमारे इकाई में, तो 0 है तो मैंने 0 लिख दिया है। 0 से थोड़ा आगे बढ़े तो 2 है हमारा, 2 भी लिख दिया मैंने। 2 के अलावा हमारे पास क्या है इकाई में, देखो 5 है तो देखो हमने 5 भी लिख दिया और 6 है तो 6 लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए 0 वाले कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा 170 आया तो 170 को लिख दिए। आगे बढ़िए, 0 वाला कौन सा, ये वाला मिला हमें, तो यहाँ पर देखिए 90 को लिख दिया। अब देखो कहीं पे है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 2 वाला देखते हैं। तो 2 वाला देख बेटा, सबसे पहले एक यहाँ मिलेगा तो सबसे पहले हमारा 002 को लिखे, फिर 802 को लिखे और फिर से 002 को लिखे। जैसे क्रम में आया वैसे हमने यहाँ पर इकाई में 2 वाले को एंट्री करा दिया। अब इकाई में 5 वाला देखिए तो 2 वैल्यू है यहीं अगल बगल में रखा हुआ है, एक 045 है और एक 075 है। तो दोनों को हमने उसी क्रम में लिख दिया है। और इकाई में 6 वाला केवल एक वैल्यू है 066, तो 066 को भी एंट्री कर दिया है। अब हम इसको भूल जाएंगे। अब हम जो इकाई के अंक बना है उसी के आधार पर हम दहाई का अंक ढूंढेंगे। तो देखिए दहाई का अंक को मैंने हाईलाइट किया। यहाँ पर देखो पहले वाले में मेरे बेटा मेरे 7 मिला है और 090 में 9 मिला है। 2 वाले में देख लीजिए यहाँ पर क्या मिला है, 0 0 0, तीनों में 0 0 0 मिला तो हमको 0 मिल गया है और 7 मिल गया। आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पर हमको 4 मिला है, यहाँ पर हमको क्या मिला है, 6 मिला है, 7 मिला है और 9 मिला है। यही है ना, देख लीजिए 0 4 6 7 9, तो इसको बढ़ते क्रम में हमने ऐसे लिख दिया है। क्लियर है क्या। अब देखिए 0 वाला कहाँ कहाँ पे है, तो देख बेटा यहाँ पर 0 बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 0 वाला है तो 002 को लिखे, फिर 802 मिला 802 को लिखे, फिर 002 मिला फिर 002 को लिखे। जैसा क्रम में आते गए वैसे लिखते गए। अब 4 वाला देखिए तो केवल एक ही तो है 045, तो 045 लिख दिया। 6 वाला कितना है, तो 6 वाला केवल एक ही है भाई 066, 066 की भी एंट्री हो गई। 7 वाला कितना है, तो देखो यहाँ पर देखा हमको 170 मिला और आगे बढ़ने पर बेटा ये देखो यहाँ पर 075 मिला, तो जो पहले आया वो पहले एंट्री होगा। तो 170 को पहले लिखे और 075 को हमने बाद में लिखा। और 9 वाले का बात करें सेकेंडरी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे दहाई में केवल एक ही है 090, तो 090 को लिख दिया है। क्लियर है। अब इस टेबल को थोड़ी देर के लिए भूलिए, अब यहाँ फोकस करिए दहाई के आधार पर सैकड़ा का टेबल बनेगा। तो सैकड़ा का जब टेबल बनेगा तो देखिए उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, कौन कौन सा वैल्यू है आपका जो है 100 पोजीशन पे, सैकड़ा पे। तो यहाँ पर देख बेटा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, मतलब एक तो हमारा 0 वाला आ गया। तो 0 वाले का पहले कर लेते हैं। तो 0 वाले पे देखिए बेटा पहले 2 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। ये आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, फिर से 2 आएगा तो देखो मैंने 2 को लिख दिया। ये आएगा बिल्कुल आएगा, 45 भी आ जाएगा। आगे बढ़ने पर 66 भी आ गया, 66 को लिख दिया। अब देखिए 170 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 0 पे है नहीं, इकाई में तो A1 है वहाँ पे। फिर 75 आ गया तो 75 को लिखे, ये देखो 75 भी हो गया हमारे एंट्री। और 90 भी आ गया तो देखो 90 को भी एंट्री कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए तो बढ़ते क्रम में मेरा 0 वाला आ गया, 0 0 4 5 66 75 और 90, 0 वाले की एंट्री हो गई। तो ये देखिए अभी सिर्फ आप 0 वाले पे फोकस करिए बेटे, इसको भूल जाइए। ठीक है, तो देखो 0 वाले की एंट्री हो गई है। अब 0 के अलावा मेरे पास सैकड़ा पोजीशन पे 100 पोजीशन पे एक कौन था, 170 था, केवल एक ही तो था। तो ये देखो बेटा मैंने यहाँ पर केवल 170 को एंट्री कराया है। और 100 पर सैकड़ा वाले पोजीशन पर हमारा 802 था तो 802 आया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हमारा पूरा डेटा जो है बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जम गया है। देख लो 2 2 45 66 75 90 170 और 802। तो उदाहरण को आप अच्छे से समझा करिए,
फिर थ्योरी और जो एल्गोरिदम रहता है बेटा वो एग्जाम्पल में जो स्टेप बाय स्टेप हम जो करते हैं उसी के आधार पर बनेगा। तो अभी एल्गोरिदम कैसे बना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू को उसके पोजीशन के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, यूनिट प्लेस आपका 100 प्लेस और 10 प्लेस और आपका 100 प्लेस के आधार पर हम उसको व्यवस्थित करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक आपको पूरा जो डेटा है वो सॉर्ट ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके आप दो चीज़ें बताएंगे, इंटरनल सॉर्टिंग के उदाहरण और एक्सटर्नल सॉर्टिंग के उदाहरण। वीडियो पसंद आया है बेटा तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।